बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन पीके। आज इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की एक्सरसाइज नंबर 3 और बैच नंबर 8 हल करेंगे, जिसकी ड्यू डेट है 3 दिसंबर 2020 और इसका सलूशन भी हमने वर्ड की फाइल में तैयार करना है। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम सीख चुके होंगे कि हमने लॉगिन प्रेस प्लगइन किस तरह इंस्टॉल करना है, कस्टमाइज़ किस तरह करना है हमने लॉगिन पेज को, और बैकग्राउंड जो है वो लॉगिन पेज का वो किस तरह ऐड करेंगे, और लॉगिन लोगो जो है वो लॉगिन पेज का किस तरह ऐड करेंगे, और फूटर जो है उसको किस तरह एडिट करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इंस्टॉल द लॉगिन, यहाँ देखें, install the login press plugin and customize the login page. After installing the plugin, add a background image, logo and edit the footer of the login page of your WordPress website। तो ये वही 5 टास्क हैं जो ऊपर लर्निंग ऑब्जेक्ट में हमने देखी हैं। तो ये 5 टास्क जो है हमने यहाँ पे हल करनी है, और उसकी रिक्वायरमेंट में है कि आप इनमें से जो हमारे पास ये वेबसाइट्स उन्होंने फ्री डोमेन की दी हुई हैं, यहाँ से किसी के ऊपर भी हमने पिछली एक्सरसाइज में ये बनाया हुआ है, और मैंने यहाँ पे 000 वेबसाइट जो है वो इसके ऊपर अपना अकाउंट वेबसाइट बनाई हुई है। और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास लोकल होस्ट है या कोई और इसके इनसे हट के भी कोई भी आप यूज़ करना चाहें तो वो डोमेन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने MS वर्ड की फ़ाइल में ये तमाम जितने भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह हमने लेने हैं वो उसमें सॉल्यूशन फाइल में पेस्ट करने हैं। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को प्रेस भी कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस के अलर्ट्स हासिल हो सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी दूसरी एक्सरसाइजेस सॉल्व की जाएं उनके भी सॉल्यूशन यहाँ पे दे दूँ, उनके भी लिंक्स यहाँ पे दे दूँ, ताकि आप उन सॉल्यूशंस को देख सकें। तो हम चलते हैं फाइल की तरफ, अपने वेबसाइट की तरफ। ये हमारी वेबसाइट है डिजिटेक एजुकेशन पीके। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला जो काम करना है वो प्लगइन्स में जाना है। यहाँ पे ऐड न्यू करना है हमने, यहाँ पे प्लगइन्स आ गए हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू कर लें हम। यहाँ पे ऐड न्यू करने के बाद हमने यहाँ पे लॉगिन प्रेस जो है वो यहाँ पे एंटर किया है, तो ये हमारे पास लॉगिन प्रेस जो है वो आ गया है। इसका अगर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पे हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको सॉल्यूशन फाइल में पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको, ये हमारे पास है जी लॉगिन प्रेस, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे। ये जैसे ही हमने इसको एक्टिवेट किया तो यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया है। तो हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे ये पहली टास्क जो थी इंस्टॉल करने की वो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी टास्क की तरफ आते हैं, कस्टमाइज़ द लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज हमने कस्टमाइज़ करना है। यहाँ हमने ये इसी प्लगइन के नीचे ही कस्टमाइज़ का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करें। ये हमारे पास लॉगिन पेज जो है वो आ चुका है। अब चूंकि हमने इसको लॉगिन पेज में जो हमारा सबसे पहला टास्क है कि हमने इसको कस्टमाइज़ करना है,
तो यहाँ पे ये कस्टमाइज का बटन है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये हमारे पास उसकी कस्टमाइजेशन कह लें कि बॉडी यहाँ पे ओपन हो गई है। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसको टास्क नंबर 2 में पेस्ट करें। अब हमने यहाँ पे इनको कस्टमाइज़ करना है। बटन का कलर है, सबसे पहले तो हमने बटन का कलर देखना है कि हम कौन सा रखना चाहते हैं। पहले ये हम देखें कि ब्लूइश है इसका कलर, तो यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि ये कलर कर दिया हमने, तो ये इसका कलर चेंज हो गया है हमारे पास। इसके साथ ही हम दूसरे नंबर पे अगर इसका हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस तरह काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट बन जाएंगे, लिहाजा हम कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, कुछ नहीं लेंगे। तो ये पहला है, इसका ये ले लेते हैं हम। ये हमने पेस्ट कर दिया है अपनी सॉल्यूशन फाइल में। उसके बाद हम दूसरे पे आ जाते हैं, बटन बॉर्डर कलर। बटन का बॉर्डर कलर जो है वो हम देखें, यहाँ पहले अगर आप देखें तो ब्लू नज़र आ रहा है इसका, यहाँ पे हम रेड कर देते हैं तो ये आप देखें कि हमें यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है वो रेड नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पास बटन कलर होवर, कि जब हम इसके ऊपर ये लेके आते हैं कर्सर तो ये देखें ब्लू हो जाता है, ये होवर कलर है इसका बटन का। तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले अगर ब्लू हो रहा है तो हम यहाँ पे कोई दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं। तो अब आप देखें इसके ऊपर अगर हम लेके जाते हैं कर्सर को तो ये ग्रीन हो रहा है, पहले ये ब्लू हो रहा था। तो ये हमारे पास जो है वो इसका कलर जो है होवर का वो चेंज हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्योंकि ये जब यहाँ पे ले के आते हैं तो फिर ये चेंज होता है, इसलिए हम इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेते, इसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है बटन का बॉर्डर जो है उसका भी होवर कलर है। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले इसका बॉर्डर जो है वो रेड कलर का है, तो अब आप इसमें कोई भी दूसरा कलर जो है वो यहाँ दे देते हैं, ये दे देते हैं पर्पल। अब आप देखें इसके ऊपर हम आते हैं तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है बॉर्डर का भी। तो ये बॉर्डर का होवर कलर है, ये भी हमने चेंज कर लिया है। इसके बाद बटन बॉक्स शेडो है, ये बॉक्स शेडो है, ये हम ब्लैक कर देते हैं। ये फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी इसकी नीचे दूसरी सेटिंग्स रहती हैं, उस वजह से ये फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बटन टेक्स्ट कलर है, हाँ ये टेक्स्ट कलर जो है ये हम चेंज कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें वाइट कलर नज़र आ रहा है, इसमें ग्रीन में और इसमें भी। तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो ब्लैक कलर कर देते हैं, ये ब्लैक है, यहाँ पे भी हमें ब्लैक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास बटन साइज़ है कि बटन का साइज़ जो है ये अभी हमने 100% रखा हुआ है। यहाँ देखें अगर हम इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करते हैं तो आप देखें ये बटन का साइज़ जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमें 100% ही सही है, हम इसको चेंज नहीं करते। बटन टॉप पैडिंग है, ये ऊपर से आपके इस जो इसमें लिखा हुआ लॉगिन का टेक्स्ट, इससे ऊपर का हिस्सा जो है वो 13px है। तो ये देखें यहाँ पे अगर हम इसको कम या ज़्यादा करते हैं, ये देखें ज़्यादा करते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ चेंज हो रहा है, कम करते हैं तो नीचे यहाँ देखें ये ऊपर वाला हिस्सा ही तब्दील हो रहा है, नीचे वाला नहीं हो रहा। तो यहाँ पहले 13 था तो हम इसको 13 ही रहने देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। और बॉटम भी इसी तरह बॉटम पैडिंग है वो भी चेंज हो सकती है, ये भी हम 13 है 13 ही रहने देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है रेडियस है इसका, ये कोने जो हैं इसके साइड वाले, इसको आप देखें यहाँ से अभी रेडियस 5 पे है। इसको जब हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो यहाँ आप देखें कि ये इसका
जो है रेडियस चेंज हो गया है। यहाँ देखें, ये इसके साथ साथ जैसे जैसे हम इसको चेंज करते जाते हैं इसका रेडियस चेंज होता जाता है। चलिए हम यहाँ कर लेते हैं ये 20 पे, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं 20 पे। इसको पेस्ट कर ले। इसके बाद हमारे पास रेडियस के बाद शेडो है। यहाँ ये आप देखें, शेडो को अगर हम थोड़ा सा 0 पे रखा हुआ है, इसको अगर बढ़ाते हैं तो इसके गिर्द जो है शेडो बनेगा, लेकिन उसको पहले शेडो ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लें। ये अब आप देखें, इसको जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं उसके गिर्द जो है वो शेडो बढ़ता जाता है। ये जो हम ऊपर भी बात कर रहे थे शेडो ब्लैक किया हुआ है, तो ये इसी के साथ है। शेडो को अब अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम 0 ही रख लें, या थोड़ा सा हम चले कर लेते हैं। ये 7-8 के ऊपर हमने कर लिया है, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट साइज़ है। टेक्स्ट का साइज़ जो है वो भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 15 है, तो यह 15 से हम इसको बढ़ा देते हैं। ये देखें आप, इसके साथ साथ आपका टेक्स्ट साइज़ जो है यहाँ पे ये बड़ा होता जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो मेरे ख्याल में 15 ज़्यादा बेहतर है, तो हम 15 ही रख लेते हैं, या 18 रख लेते हैं। जो भी आप इसको करना चाहें वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 15 ही रहने दिया है, ये ज़्यादा सूटेबल है। इस तरह हमारा लॉगिन पेज जो है वो कस्टमाइज हो गया है। अब हमने जाना है बैकग्राउंड की तरफ। नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारा है कि हमने ऐड बैकग्राउंड इमेज टू द लॉगिन पेज। बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे आ जाते हैं, ये बैकग्राउंड में आ गए हम। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास बैकग्राउंड गैलरी में भी कुछ दी हुई हैं चीज़ें, यहाँ से भी हम आ सकते हैं, या फिर हम अगर अपनी कोई इमेज यहाँ पे लगाना चाहते हैं इसकी बैकग्राउंड पे, तो यहाँ से सिलेक्ट इमेज करके हम आ सकते हैं। मीडिया में आ जाएंगे, मीडिया में जो हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि ये लगा देते हैं, तो इसको हम यहाँ से लगाते हैं। ये हमने लगाई है, तो ये इसके बैकग्राउंड पे हमारे पास आ गई है। लेकिन अगर हम ये नहीं लगाना चाहते, इनमें से कोई लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देखें ये लगा सकते हैं, गैलरी में जो पड़ी हुई हैं ये लगा सकते हैं। हम कोई भी इमेज जो है वो हम लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये तो खाने की चीज़ है जी, भूख भी लगी हुई है, इसको देख के और भी भूख ज़्यादा लगी है। लेकिन अगर खाने की तरफ चले जाए तो ये लेट हो जाएगा, हमारी असाइनमेंट अभी नहीं कंप्लीट हो सकी। चले मैं ये लगा देता हूँ, ये एक अच्छा पिंक कलर और अट्रैक्टिव किस्म का कलर है, तो इसी को हम लगा देते हैं। इसके बाद अगर हम सेलेक्ट इमेज करना चाहें तो फिर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसकी एक हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पे टास्क 3 में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड रिपीट है। बैकग्राउंड रिपीट में अगर देखें तो ये नो रिपीट लिखा हुआ है। अभी ये नो रिपीट अगर हम चेंज भी करते हैं तो हम आप देखें कि हमें कोई एहसास नहीं हो रहा कि ये बैकग्राउंड में कोई तब्दीली आ रही है। ये यहाँ देखें आप, कुछ भी हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे कोई तब्दीली है, नो रिपीट है। लेकिन अब इसमें यहाँ पे आ जाए बैकग्राउंड इमेज साइज़, इसको जब हम तब्दील कर देंगे, अब ये कवर पे है, कवर से हम कंटेन में ले आते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा शार्ट हो गया, छोटा हो गया। अब इसको अगर हम नो रिपीट वाले को रिपीट में ले आएँ तो अब आप देखें कि ये उसके बाद रिपीट हो रहा है बाकी हिस्सा। या फिर यहाँ से अगर एक्स रिपीट में ले आएँ तो आप देखें कि इस तरह ये रिपीट हो रहा है। अगर वाई रिपीट में ले आएँ तो ये ऊपर की तरफ जो है वो रिपीट होगा। इसी तरह यहाँ से अगर हम इसको इनिशियल पे ले आएँ तो जो पहली इनिशियल इमेज थी उसी पे आ गई और उसी पे रिपीट हो रही है। इनहेरेंट पे आ जाएँ, ये भी अभी हमें नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे हम इसको नो रिपीट पे ही रख लेते हैं। जो हमारा है वो इसी को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, नो रिपीट। यहाँ पे सेंटर पे है सेलेक्ट पोजीशन है। अब पोजीशन सेलेक्ट करें तो टॉप लेफ़्ट पे ले जाएं, ये ऊपर चली जाएगी। अगर इसको हम लेफ़्ट बॉटम पे ले आएँ तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी।
इसी तरह इसकी पोजीशन जो है वो हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सेंटर में रखा हुआ है। इसकी अगर कोई स्क्रीनशॉट हम इसको आगे पीछे करके राइट टॉप पे या कहीं पे लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगी, इस वजह से मैं इसकी स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा हूँ। कंटेन पे हमने ये रखा हुआ है, कवर पे रख देंगे तो ये फुल उस पर कवर करेगी, तो हम कंटेन पे रहने देते हैं इसको। और ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज जो है वो कह ले के ऐड हो गई है। ये तो उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कह ले कस्टमाइजेशन थी, लेकिन हमने यहाँ से जो ऐड करना है वही हमारा एक्चुअल है। यहाँ से अपनी इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम तीसरी टास्क जो है हमारे पास उसकी तरफ आते हैं। इसके बाद हम चौथी टास्क की तरफ आते हैं जिसमें हमने लोगो ऐड करना है। टास्क नंबर 4 जो है ऐड अ लोगो टू द लॉगिन पेज। तो हम लोगो ऐड करते हैं, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ से हमने लोगो जो है वो ऐड करना है। सिलेक्ट इमेज, इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा लोगो पड़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ ये देखें आपका लोगो यहाँ पे आ चुका है। तो अब इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। या इस हिस्से का भी ले सकते हैं, अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते, ये पूरा इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये इसका ले सकते हैं कि ये हमने लोगो लगाया है और उसके हिसाब से हमें नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। एक्चुअल तो हमारे पास यही है इस टास्क में कि लोगो लगाना है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोगो विड्थ चेंज करना चाहें तो यहाँ हमारे पास है, यहाँ हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम वही रहने देते हैं। इसी तरह हमारे पास लोगो हाइट है, वो यहाँ से देखें आप, उसके लिए लोगो हाइट के लिए जगह लोगो के लिए बन रही है, इसको भी हम नॉर्मल रहने देते हैं। ये स्पेस बॉटम है, ये भी उसी तरह ही हमारे पास नीचे स्पेस बन रहा है, इसको भी हम नहीं कुछ कहते। इसके अलावा लोगो टाइटल है हमारे पास, लोगो का टाइटल आप दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं कहता हूँ कि डिजिटेक एजुकेशंस पीके, ठीक है। ये लोगो टाइटल भी है और लोगो पेज भी हम यही दे देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास दोनों सेम हो गए हैं। अब ये हमारे पास जो है लोगो का जो हमने ऐड करना था वो हमारा हो चुका है। तो ये टास्क भी हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख ली हैं। इसके साथ हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो फूटर में हमने एडिटिंग करनी है। जो हमारी यहाँ पे आप देखें, जो लास्ट टास्क है हमारी, एडिट द फूटर ऑफ द लॉगिन पेज। लॉगिन पेज की फूटर के ये वाले हिस्से जो हैं वो फूटर में आते हैं, तो इसको हमने एडिट करना है। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ से ही हम चले गए हैं। यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले लॉस्ट पासवर्ड, ये हमारे पास ये लफ्ज़ जो लिखा, यहाँ लिखा हुआ लॉस योर पासवर्ड, लॉस योर पासवर्ड। अगर यहाँ पे हम कुछ चेंज कर दें तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। हम यही रहने देते हैं, लॉस योर पासवर्ड ही रहने दें। अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास टेक्स्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट डेकोरेशन। अब डेकोरेशन में ओवरलाइन, यहाँ देखें ऊपर लाइन आ गई है, स्ट्राइक थ्रू कर दें, लाइन थ्रू है वो उसके दरमियान से आ जाएगी। इसी तरह अंडरलाइन आ जाएगी, तो अंडरलाइन चलें हम कर देते हैं, ये हमारे पास है। इसके बाद हमने फूटर टेक्स्ट कलर है, इसका टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ आप देखें हमारे पास पहले एक कलर आया हुआ है, तो हम इसको कलर को चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये वाला कलर दे दें, बल्कि ये ऊपर दिया हुआ है तो हम इसको चेंज करके ये वाला कलर दे देते हैं, या इसको मज़ीद जो है वो हम डार्क कर लें थोड़ा सा। ये हमारे पास लॉस यूर कलर। अब यहाँ देखें होवर के ऊपर हमारे पास जो है ये ब्लू हो रहा है, तो होवर कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतर है। ये हमने टास्क 5 में पेश कर देनी है।
इसके बाद होवर कलर है वो चेंज कर दें आप। यहाँ पहले हमने देखा था ब्लू आ रहा है, अब हम रेड कर देते हैं कि जब हम इसके ऊपर आते हैं तो ये रेड हो जाता है, पहले ये ब्लू हो रहा था, तो ये हमने चेंज कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो है टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़, इसका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ 13 है, 13 से हम बढ़ा दें, ये देखें जितना हम बढ़ाते जाते हैं वो उसी लिहाज से कम या ज़्यादा हो जाता है। चलिए हम 16 कर दिया है हमने, तो 16 रहने देते हैं। फुटर बैकग्राउंड कलर, फुटर का इसी का जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो आप देखें, इसमें अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि वाइट है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ से ये येलो ले आएँ तो ये हमारे पास जो है वो येलो आ जाता है। तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास बैक टू साइट टेक्स्ट है। यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो बैक टू साइट जो हमने जाना है जो अपनी साइट की तरफ, तो ये भी इसके फुटर में है। तो इसको हम देखते हैं कि ये इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे लॉस्ट यूर पासवर्ड जो है उसको किया था, तो ये बैक टू साइट टेक्स्ट जो है इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं हम इसको। सेलेक्ट बैक टू टेक्स्ट, बैक टू टेक्स्ट कलर जो है ये आप देख लें, जैसे हमने उसका ग्रीन किया है तो यहाँ ग्रीन कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इसको यहाँ पे देखें इसका होवर भी ब्लू है, लेकिन मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। और इसी तरह हम इसका होवर कलर जो है इसको पहले हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसको पेस्ट कर देते हैं सॉल्यूशन फाइल में। इसके बाद इसका होवर कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें होवर कलर में हमारे पास क्या है, पहले ब्लू हो रहा था तो अब हम इसको रेड कर देते हैं। जैसे ही इसके ऊपर आएंगे तो ये रेड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसको रेड कर दिया है। इसके बाद हमारे पास बैक टू बैकग्राउंड कलर जो है इसका, जैसे इसका भी हमने येलो किया है तो इसका भी हम बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसमें हम फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि ये हम लगा देते हैं, ये ज़्यादा डार्क हो गया है, इसको ना लगाएं, हम यही लगा देते, ये लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये हमने कर दिया इसको लाइट। अब इसका भी हम स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इनेबल कॉपीराइट है, अगर नीचे कुछ हमने इसका देना है तो वो दे सकते हैं, वरना हमारा यहाँ पर तक जो है वो हमारी असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है। 5वीं टास्क भी हमने फुटर को भी कस्टमाइज़ कर लिया है। तो दोस्तों ये तमाम कस्टमाइजेशन कंप्लीट करने के बाद हमने इस पूरी मेहनत को ज़ाया नहीं करना। ज़ाया करने का मकसद ये नहीं है कि ये हमने टाइम ज़ाया किया, बल्कि ये सारी मेहनत करने के बाद हमने इसी तरह वापस नहीं जाना। ये हमारे पास ये टॉप लेफ़्ट साइड पे ये पब्लिश का बटन है, ये जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे ये हमारी मेहनत जो है वो पब्लिश नहीं होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी, यानी हमने कुछ भी नहीं किया अगर हमने इसको प्रेस नहीं किया। तो इसलिए जाने से पहले, इस साइट को छोड़ने से पहले हमने इसको प्रेस करके और पब्लिश कर देना है, ताकि हमारी तमाम जो कस्टमाइजेशन की है, हमने जो तब्दीलियाँ की हैं वो महफूज हो जाएं। तो इसको हम प्रेस करते हैं, पब्लिश करते हैं, और ये अब पब्लिश होने के बाद ये तमाम तब्दीलियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं।